I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Hi, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for being a part of this beautiful journey. आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कम से कम 10 से 12 डीएम्स आए इस बारे में, जिसके लिए मैं बात करने वाली हूँ। वो इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है कि मैम हम शैडो वर्क कैसे करें। अब जिन लोगों को शैडो वर्क का नहीं पता, उनके लिए एक और टर्म मैं बोलती हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करें। हम अपने आप को चेंज कैसे करें कि हम पॉजिटिव रहें। हम एक दिन पॉजिटिव होते हैं, 2 दिन पॉजिटिव होते हैं, तीसरे दिन से फिर वो डिप एनर्जी करनी शुरू हो जाती है। चौथे 5वें दिन फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर बहुत सारा अच्छा सोचना पड़ता है या अच्छा लिखना पड़ता है, फिर हम दोबारा से पॉजिटिव होते हैं और फिर 3-4 दिन के बाद फिर से वो डिप हो जाती है। तो बहुत सारे डीएम्स जो इंस्टाग्राम पे मेरे पास आते हैं या जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ गोइंग टू बी आंसरिंग योर क्वेरीज एज वन। आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग 3 थिंग्स इन दिस। व्हाट इज़ शैडो वर्क, एक्चुअली ये शैडो वर्क क्या है, क्यों ज़रूरी है शैडो वर्क, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा शैडो वर्क से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट in our journey of manifestation, in our journey of what we perceive as, we all want to live happily, right? We all want to extract lot of happiness around us. We all want to feel all the time, very, very happy and contented inside. Whereas our journey, life journeys are such that it keeps on going, up and down, up and down. So why this shadow works helps us to understand and to get into a normal mode wherein the manifestations also start happening properly well, and the life that we envision, जिसको हम सोचते हैं जैसी हमें ज़िंदगी चाहिए, वो उस तरह से बनने लग जाती है। Next important thing which I'm going to be talking about is the most important aspect of this video will be मैंने अपना shadow work कैसे किया और मैं उसको इस मुकाम तक कैसे लेके जा रही हूँ। So I'm going to be sharing my own personal experiences in terms of the shadow work that I have done it, or that I have been doing it, or in between that I keep taking those aspects of shadow work. So thank you so much once again, and to all those who keep writing comments, and to all those who keep giving your viewpoints, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगी, क्योंकि वो सब पढ़ने के बाद कहते हैं ना, मेरा मतलब वो दिमाग की बत्ती भी जल जाती है, मेरा खून बढ़ जाता है और मेरे चेहरे की रौनक और एक इच्छा बहुत सारी चीज़ें शेयर करने की और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ़ योर लव, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट यू हैव बीन राइटिंग टू मी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हो और मेरा दिल तो करता है कि मैं हर वीडियो में बहुत सारे पर्सनल थैंक यू बोलूँ, बट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में दिस अ गर्ल कॉल्ड मीनाक्षी, आई डोंट नो, मीनाक्षी सूद शायद वो लिखती हैं, वो हर वीडियो में 3 से 4 कॉमेंट्स ज़रूर करती हैं। एंड येस, यू आर अ ब्लेस्ड गर्ल मीनाक्षी, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया और बहुत सारी अबंडेंस। सो अब इस वीडियो को लंबा ना करते हुए लेट मी स्टार्ट विद द शैडो वर्क। शैडो वर्क क्या है, किसको हम शैडो कहते हैं? वी ऑल हैव स्टडीड इन द स्कूल कि परछाई को शैडो कहते हैं, राइट? यानी कि अगर हमारे सामने लाइट पड़ रही है तो जो हमारी लाइट, जो शैडो है, वो हमारी लाइट के पीछे है, यानी हमारी परछाई हमारे पीछे है। तो शैडो हमारी ज़िंदगी की परछाई है, वो परछाई जिससे हमें हील करना है। ये शैडो हमें और क्या बताती है? शैडो वो पार्ट है जिसको हम रिप्रेस कर देते हैं, जिसको हम नहीं देखना चाहते, द पार्ट विच वी डू नॉट वांट टू लुक एट इट, द डार्क साइड ऑफ अस। मोस्ट ऑफ अस नो दैट दीज आर आर शॉर्ट कमिंग्स, राइट? इफ़ वी आर एग्रेसिव इन नेचर, इफ़ वी आर हार्श, if we do not talk well, or if we have couple of addictions in our life, be it liquor, be it smoking, be it any other addiction in our life, so that part, and we know about it, so that is a shadow part जिसको हम नहीं देखना चाहते, हमारी डार्क साइड आ जाएगी, जिसको हमने रिप्रेस किया है, वो वाले पार्ट जिससे हम टच में नहीं रहना चाहते, या हम उसको वी की ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट, वो हमारे थॉट्स, वो हमारी इमोशंस, वो हमारा बिहेवियर, ये सारा शैडो वर्क कहलाता है, राइट? अब इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, लेकिन हम अपने आप को ही डिनाइल मोड में रखते हैं। अगर हमारी ईगो बहुत ऊंची है या हमारा माइंड हमारे साथ माइंड गेम्स खेलता है, तो हम उसे डिनाइल में रखेंगे, हम उसे एक साइड रखेंगे। हम उसको कैसे हम परसीव करते हैं शैडो को, कि ये एक इन्फीरियर चीज़ है, ये एक बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत ईवल है, ये अनएक्सेप्टेबल है।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो आज सवेरे मेरे साथ हुआ। एक मदर 2 बच्चों के साथ आई थी एडमिशन के लिए, एंड व्हेन शी स्पोक अबाउट द चाइल्ड शी सेज माय यंगर वन इज़ वेरी स्मार्ट, माय यंगर वन इज़ वेरी एक्टिव, माय यंगर वन इज़ अमेजिंग, यू नो, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत एक्टिव है और ये बहुत अच्छी है। और जो मेरी जो बड़ी बेटी है ना, ये है तो बहुत सुलझी हुई लड़की, लेकिन यहाँ ये इसको बहुत टाइम लगता है हर चीज़ करने में। छोटी वाली इससे ज़्यादा स्मार्ट है, छोटी वाली इससे ज़्यादा तेज़ है। और मैं बार बार उस बच्चे का चेहरा देख रही थी कि अभी वो बच्चा 7 या 8 इयर्स का है और जो छोटा वाला बच्चा है वो करीब 2 साल का है। तो मुझे क्या फ़ील हो रहा था कि इस बच्चे के अंदर ये नेगेटिव थॉट अभी से भरा जा रहा है अनकंडीशनली, राइट। कोई ऐसा नहीं कि माँ जान के भर रही है, बट वो उसकी शॉर्ट कमिंग्स उसके सामने इतनी गिना के उजागर करती जा रही है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको ज़िंदगी भर क्या रहेगा, रंज रहेगा छोटी से। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वो अपने आप का सेल्फ एस्टीम इतना डूबा हुआ पाएगी कि ज़िंदगी भर उसे लगेगा मेरे अंदर कमियां हैं, ये कमी, ये कमी, ये कमी, तो वो अपनी कमियों को कभी देख ही नहीं पाएगी, कभी समझ ही नहीं पाएगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेयर वी कम टू द शैडो वर्क। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डू द शैडो वर्क। सो 4 बेनिफिट्स हैं शैडो वर्क करने के, जो मैं 4 मोटे मोटे बेसिक बातें बताऊंगी। पहला बेनिफिट ये है कि वी फील मोर होल। अपने आप को हम एक्नॉलेज करते हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स को। जिनको हम सोच के ये कह दें कि ये गलत चीज़ें हैं, उनको ब्रश करें अंडर द कारपेट, वो नहीं होता। वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, हमारे अंदर ये शॉर्टकमिंग्स हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं एज अ होल, यानी मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं, और वो उसके बारे में हम अपने आप से भी बात कर पाते हैं और हम दूसरों से भी बात कर पाते हैं और हमें अंदर तकलीफ़ नहीं होती। सो ये पहला वर्क है, पहला बेनिफिट है शैडो वर्क का। सेकेंड, हम बहुत अवेयर हो जाते हैं और हम अपने इंट्रोस्पेक्शन करनी शुरू करते हैं, हम चीज़ों के डेप्थ में जाना शुरू करते हैं। हम उनको, अपनी फीलिंग्स को डिनाइल नहीं देते, हम अपनी फीलिंग्स को ये नहीं कहते कि से फॉर एग्जांपल समबडी जिसको रोज़ लिकर की आदत है, शराब पीने की आदत है, एंड द पर्सन सेज कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, राइट, बट मॉर्निंग द पर्सन सेज नो नो ठीक है, इट इज़ ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट डे वो फिर से हम्बल हो जाते हैं, थर्ड डे अगेन दे ड्रिंक एंड देन दे बिकम ए वेरी एग्रेसिव, एंड फोर्थ डे अगेन दे बिकम वेरी हम्बल इन द मॉर्निंग। सो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज वी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग। व्हेन वी डू द शैडो वर्क वी इंट्रोस्पेक्ट एज टू हमारे अंदर कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कौन सी तरीके तकलीफ़ें हैं। वॉज इट दैट देर इज़ सम प्रॉब्लम विच आई हैव इन मी विच आई एम नाउ एक्नॉलेजिंग। सो बिकॉज ऑफ द शैडो वर्क आई स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैम। उसके बाद मुझे उन चीज़ों पे काम करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, एंड आई बिकॉज मैं उसके डेप्थ तक जाऊँगा। इसकी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले कि एक फादर जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उनके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों में से एक टी टोटलर पैदा नहीं हुआ, एक टी टोटलर बना लाइफ में और एक बहुत ड्रंकर्ड बना। तो जब उन दोनों बच्चों से पूछा गया कि आप दोनों एक ही माँ बाप की संतान हैं, ऐसा क्यों है कि आप में से एक बिल्कुल टी टोटलर है और लाइफ में इतना राइज़ किया, इतने मुकाम तक पहुँचा, और दूसरा इतना ड्रिंक करता है और उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद किया या ख़राब किया। तो दोनों का आंसर क्या था? दोनों का आंसर था वी सॉ आवर फादर डूइंग द सेम। नाउ यू नो इट इज़ सच अ बिग थिंग कि एक इंसान के जो एक गुण या अवगुण कहें हम उसे किस तरह से परसीव कर रहे हैं। तो एक बच्चे को लगा कि मुझे ये नहीं करना है और मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, सो ही ट्रांसफॉर्म्ड एंड ही चेंज्ड हिज पाथ। द अदर वन थॉट दैट दिस इज़ अ नॉर्म, my father does it, so it is a norm to me, it is okay if I also do it, and the child continue doing it the same from a very early age. So the same thing as I say, self awareness बहुत important है। हम उस self awareness से कहाँ ट्रांसफॉर्म होंगे? ये shadow work के बाद ही होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि टू फादर टू सन, हम शैडो वर्क करते हैं तो हम बहुत सारा जनरेशन्स का ट्रॉमा ख़त्म करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को हील करते हैं, हम अपने बच्चों को हील करते हैं। क्योंकि अगर हमारे जैसे सुनते हैं ना, ग्रैंडफादर ने बोला फादर के लिए हर बुरी चीज़ कि तुम नालायक हो, तुम बेकार हो, तुम वो, फादर ने सोचा कि ये कॉमन है, मेरे फादर ने मुझे ऐसा कहा था तो मैं भी ऐसे बोलूँगा अपने बच्चे को। उसने भी इसी तरह बोलना शुरू कर दिया कि तुम नालायक हो, तुम बकवास हो, तुम बर्बाद हो। एंड द चाइल्ड हु इज़ नाउ
द चाइल्ड, आई मीन टू से एन अडल्ट हु इज़ नाउ एंड इज़ थिंकिंग कि मैं अभी अपने बच्चे के लिए नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ इस्टीम ख़त्म होगा, क्यों? क्योंकि उसको ज़िंदगी भर उस पर शेडो वर्क पे काम करना पड़ेगा। सो जहाँ आप अपना जो एक पेरेंटल हील जनरेशन ट्रॉमा है आप उसको हील करते हो, जो पेरेंटल इश्यूज आ रहे हैं आप उसको हील करते हो। तो दिस इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट you start looking at yourself in a healthier manner, like when you are not hiding anything from yourself, it is easy to control yourself. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, जब आपको पता है कि आपके अंदर ये अच्छाई और बुराई है तो आप अपने आप को उसी तरह से एक्सेप्ट करके चलोगे कि ठीक है ये है, मुझे इस पे काम करना है। सो दिस इज़ द फोर्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ शेडो वर्क। अब हम बात करेंगे शेडो वर्क को अगर हम रिप्रेस करते चले जाएं, हम अपनी इन शेडोज़ को, इन चीज़ों को, इन कमियों को, इन बातों को जो हमारे साथ अंदर जुड़ी, हमारे जहन में, हमारे थॉट्स में, हमारे अंदर जुड़ी हुई हैं, अगर हम इनको रिप्रेस करें या हम इनके ऊपर वर्क नहीं करें, या हम मतलब जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो टेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशंस क्यों होता है, तो वो उसको रिप्रेस करने से क्या क्या होगा ये मैं आपको इस वाले पॉइंट में बताऊंगी। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट हैपन्स इज, आप शेडो वर्क को रिप्रेस करोगे तो आप यू विल बी सेल्फ सूदिंग योर सेल्फ विद ड्रग्स और एल्कोहल। दैट मीन्स आप टेम्प्ररी जुगाड़ देखोगे, आप उन कंडीशंस में से टेम्प्ररी रन अवे करोगे। यानी अगर आप जो भी कंपल्सिव लायर्स होंगे, चाहे ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे लाइफ में, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर घुस जाती हैं बचपन से का बड़े होते होते, और स्पेशली ये चाइल्डहुड इश्यूज़ एंड ट्रॉमास होते हैं जो अंदर आ जाते हैं हमारे, और बड़े होते होते तक वो एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, जो एक छोटे बीज बोए जाते हैं बचपन में हमारे अंदर। सो अगर हम इसे रिप्रेस रखते हैं तो हम इनको शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स देखेंगे, यानी हम या तो ड्रग्स पे आ जाएंगे, या हम लिकर पे आ जाएंगे, या अल्कोहल पे आ जाएंगे। मतलब शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ जो हमें प्लेजर दी जाएगी थोड़ी से टाइम के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उससे हम सोचेंगे कि हमने अपने आप को रिकवर कर लिया, वेयर एज दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है, अगर हम रिप्रेस करते हैं तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ को हम नेगेटिवली देखते हैं, हमें हर दूसरे इंसान में इतनी सारी बुराइयां नज़र आती हैं और हमें लगता है हम में सब कुछ ठीक है, दूसरों इंसानों के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। सो हम अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, हर किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हम एक्सपीरियंस करने लगेंगे बहुत सारा स्ट्रेस, छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत स्ट्रेस होने लगेगा और हमें बहुत रेस्टलेसनेस फील होने लगेगी और लगेगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और या हम बहुत गुस्से में, मतलब गुस्सा कहीं का होगा, निकालेंगे कहीं पे, ये सारे रेपरकशंस होने शुरू हो जाएंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट aspect is that we experience depression and anxiety because we are not working on the shadow self. So it is very important to work on the depression and anxiety unless and until you work on it. That again means that the shadow work, if repressed, leads to this. अब मैं बात करूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट की कि मैंने अपना शेडो वर्क कैसे किया, हाउ डिड आई बिगिन विद इट एंड हाउ आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड, और आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस हाउ यू कैन डू इट। मैं आपको 10 से 12 एग्जांपल्स दूंगी जो आप कर सकते हैं अभी से, विच यकीनन आई एम trust on me, I am telling you, they work wonders in your life and they will work wonders in your life. So how I started my journey on the shadow work? I started this journey on my shadow work a few months, I should say almost a year ago, which has transformed me 360 degrees, which has made me understand life and spirituality a lot more than what I was. मैं बहुत रिलीजियस हुआ करती थी और अब मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हूँ। रिलीजियस नॉर्म्स मेरे अंदर बहुत कम होते चले जा रहे हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट येस स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अब मैं हर चीज़ के पीछे एक साइंस और अंडरस्टैंडिंग समझते हुए आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड इन लाइफ। आपको ये जो भी आप करोगे, आप नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए करोगे। कहते हैं कोई भी चीज़ को हम जब चेंज करना चाहते हैं तो उसे हैबिट बनाने के लिए हमें 21 दिन तक वो प्रैक्टिस करनी होती है। शुरू में तकलीफ़ होगी, 2 दिन करके शायद छटपटाहट होगी, क्योंकि वो शैतान बच्चा अंदर का आपको करने नहीं देगा, लेकिन आपको उसको रोकना है। शैतान बच्चा अंदर का कौन है? वो आपका दिमाग है। आपका दिमाग आपको बार बार परेशान करेगा, एंड यू विल हैव टू टेल योर ब्रेन टू शट अप, टू योर हेड, टू योर थॉट्स टू शट अप एंड से कि ओके एनफ, माइंड नॉट ब्रेन, माइंड टू शट अप, एंड देन माइंड ही आपको माइंड को गवर्न करना है रादर देन माइंड गवर्निंग यू। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई रोट एन अपॉलॉजी लेटर। आई वाज डूइंग अ कोर्स ऑन दीपक चोपड़ा's हैप्पीनेस, abundance and happiness for
21 days, and when I did that course, in that one of the chapters was write an apology letter to yourself. What was that apology letter? So that apology letter, of course, it's very personal. I'll not be able to share so much of the details. I can only say is I wrote a letter to my father, and when I wrote a letter to my father, I know that whatever was coming to my mind, I kept on writing, and believe you me, I shed some tears. I cried also, but at the same time, by the time the letter was done, and 3.5-4 पेज की लेटर लिखी मैंने, उसके बाद मुझे अपने आप को इतना हल्का फ़ील हुआ कि मुझे लगा कि वो मैं एक प्रेशर अपने दिमाग पे जो लेकर चल रही थी इतने टाइम से, इतने सालों से, उसको मैंने रिलीज़ कर दिया. सो आई लेट गो दैट पार्ट ऑफ इट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई सजेस्ट यू टू राइट अ अपॉलॉजी लेटर टू योर ओन सेल्फ. अपने आप से क्यों लिखोगे? क्योंकि आपने अपने आप को ही तो परेशान किया है ना, आपने अपने आप को ही तो तंग किया, इतने सालों तक तंग किया और करते चले आ रहे हो. सेकेंड, यू विल राइट समथिंग एवरी डे विद अ न्यू प्रॉम्प्ट. अब आपको एक चीज़ हर रोज़ लिखनी है 21 दिन तक. मैं आपको थोड़े से प्रॉम्प्ट्स देती हूँ, जैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कौन सा शैडो वर्क करना है. मतलब अब इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हैं, तो आपको ये प्रॉम्प्ट्स दूंगी मैं. कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ, प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ. आप इसको 21 दिन तक करो. आई नो 3 दिन के बाद परेशानी होगी, लेकिन नहीं करना, आपने फिर भी लिखना है. 1 पेज एटलीस्ट. 1. Some ideas are like, why I am insecure, why do I feel jealous, around the successful people, how worthy I am. जिनको सेल्फ वर्थ पे डाउट्स होते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे सब बहन भाइयों में कमज़ोर हूँ, या मैं अपने वर्क प्लेस पे कमज़ोर हूँ. सो हाउ वर्दी आई एम. आप अपनी बहुत सारी अच्छाइयों को उजागर करोगे ऐसे लिखने में. नेक्स्ट यू कैन राइट इज़, व्हेन आई थिंक ऑफ चाइल्डहुड व्हाट मेक्स मी एंग्री. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्या भाई बहन का टसल गिव्स यू एंगर, किसी ग्रैंड पेरेंट का कुछ कहना गिव्स यू एंगर, पेरेंट का कुछ कहना गिव्स यू एंगर, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे. देन नेक्स्ट इज़, व्हेन आई थिंक ऑफ चाइल्डहुड ट्रबल्स, what I remember with my parents. Another could be what emotions I avoid and why. This is very important. कौन से emotions को मैं avoid करता हूँ या करती हूँ, और क्यों करती हूँ, क्यों मुझे प्रॉब्लम होती है उन इमोशंस को अवॉइड करने में. अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो क्यों होती हैं वो ट्रस्ट इश्यूज़. क्या मेरा बचपन में ऐसा ट्रस्ट टूटा है, उसकी वजह से ये हो रहे हैं, या मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया एक आस्पेक्ट के अंदर, उसकी वजह से. सो दीज यू हैव टू सिट डाउन एंड राइट. देन अनदर इज़, हाउ डू आई डील विद माई फेलियर्स. Another one is, what do I do, what do I overdo. मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम ओवरडू करते हैं. बहुत सारे लोगों को मैनिक होता है कि हाथ हर 1 घंटे में हाथ धोना, या हर एक कोई चीज़ के लिए ओवरडू करने लग जाते हैं चीज़ों को. जैसे इतने वो होते हैं कि राइटिंग में अगर कहीं गलती होगी तो बार बार रब करेंगे, वो पेज बहुत नीट होना चाहिए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए. सो सिमिलरली हम बहुत सारी चीज़ें ओवरडू करते हैं. जैसे मीठे के लिए अगर किसी से नहीं होता तो वो मीठा खाने से पहले भी, खाने के बीच में भी, खाने के बाद भी, और अपने आप को झूठ बोल के मीठा खाना चाहेगा, तो वो देखो व्हाट इज़ इट दैट यू आर ओवरडूइंग, राइट दैट डाउन. Next could be what traits I dislike in others. This is very, very important, because the traits that I dislike in others are generally 99% of the time are the ones through which we are running from them. They are the shadow ones. Then the next could be, what is it that I am trying to avoid in my life. So another question could be, when are you hardest on yourself and why. So what you can also do, one thing, you can grab a paper. उसमें एक पेज पे लिखो कॉलम ए और दूसरे पे लिखो कॉलम बी. कॉलम ए में लिखो ऑल द थिंग्स दैट डिप्लीट मी, जो मुझे मेरे अंदर से एनर्जी डिप्लीट करते हैं, या मुझे बुरा बनाते हैं, या मेरे अंदर से मुझे एंग्जाइटी पैदा करते हैं, या मुझे परेशानी पैदा करते हैं, वो वाली चीज़ें लिखोगे. ऑल द इंटरेक्शंस दैट यू होल्ड बैक, मतलब आपको वो सारी चीज़ें जो तंग करती हैं लाइफ में, वो एक तरफ लिखोगे. दूसरी कॉलम बी में लिखोगे द थिंग्स दैट एलिवेट यू. द थिंग्स दैट एलिवेट यू इज़ ऑल दोज थिंग्स जो आपको हायर रेलम पे लेके जाते हैं, आपको हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ाते हैं. ऑल दोज थिंग्स दैट फुलफिल यू, वो सारी चीज़ें लिखोगे.
अब जहाँ पे आपकी चीज़ें वो डिप्लीट यू वाले आपने सारे पॉइंट्स जब लिख लोगे तो आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, वो सारे प्रॉम्प्ट समझ आ जाएंगे। अब उसमें से जितने पॉइंट्स आपने डिप्लीट यू के लिखे हैं उससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स को आपने एक एक पेज पे उसकी रीजनिंग लिखते हुए लिखना है। दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू गेट देम ओवर फ्रॉम योर साइड एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन वॉट यू हैव बीन डूइंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन माई शैडो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत डिबेटेबल डिस्कशन वाला टॉपिक है और बहुत सारी आई ओपनिंग चीज़ें हैं जिनसे हमें समझ में आती है कि अरे हम इस चीज़ को तो हमने एड्रेस ही नहीं किया, मतलब हमने उस बात को एड्रेस ही नहीं किया और हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते चले गए। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर शैडो सेल्फ। प्लीज़ ट्राई एंड डू दिस and please come back and write in the comment box as to how did you get benefited after doing this shadow work for about 11 days, 21 days and what changes it brought in your life. मेरी लाइफ में मुझे 360 डिग्रीज़ चेंज नज़र आता है। मेरी लाइफ में मुझे चीज़ों को समझने में और इंट्रोस्पेक्ट करने में और दूसरे की तरफ से समझने में अब मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती। एंड आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने लेट गो करती चली जा रही हूँ, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक आई एम एबल टू एक्सेप्ट एंड सरेंडर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, विच रिमाइंड्स मी द नेक्स्ट मेडिटेशन वीडियो इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टिंग एंड सरेंडरिंग, फॉर विच आई हैड मेड अ रील ऑल्सो। एंड येस, मुझे पता है आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हो 2022 के फोरकास्ट एंड डिस्कशंस कब आने वाली हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो गया, वेलकम दिसंबर। सो इन दिस मंथ ओनली वी विल बी शेयरिंग एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट all the details about your numbers and what is it that we are going to do in 2022. So God bless you, stay blessed, stay abundant, stay happy, stay chirpy, lots of love.